हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी है अहमदाबाद में। आज अपन बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसमें आप थोड़े से पैसा लगाकर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये बिजनेस बस दुनिया का सबसे टॉप लेवल बिजनेस है। इसमें बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि ये बिजनेस है भाई दूध का बिजनेस। ठीक है, दूध घी के बिना कोई रह सकता है क्या भाई? कुछ नहीं। आप सुबह उठते ही पहले आपके घर पे क्या आता है? सबसे पहले दूध आएगा, फिर अखबार आएगा। तो दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दूध, बड़ों के लिए दूध। अगर आपको चाय के चुस्के के दीवाने हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको दूध चाहिए। दूध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और पानी के बाद में सबसे ज्यादा पीने वाला चीज इंडिया में चाय है और चाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूध। तो भाई दूध का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें हमेशा ही चलता है, जिसमें ना तो कभी मंदी आई है ना कभी नुकसान हुआ है। इस धंधे में हमेशा प्रॉफिट ही रहता है और ये धंधा भाई 24 घंटा चलता है। इस धंधे में ऐसा नहीं है कि भाई आज धंधा है कल नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ये बिजनेस सबसे टॉप लेवल का बिजनेस है और इस बिजनेस में भाई हमेशा ही अच्छा धंधा रहता है। ठीक है, और बाकी आज मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसा लगाकर महीने को लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये बिजनेस है ना भाई सबसे टॉप लेवल बिजनेस है। इस बिजनेस में आपके भाई है ना कुछ नहीं करने का, खाली पैसा लगा देने का, बस अपने आप आपका धंधा चलने लग जाएगा। आपको कोई जमाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राहक जमाने की नहीं, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करना। खाली आपको दुकान खोल के बैठ जाओ, सुबह ग्राहकों की आपके सामने भीड़ पड़ेगी। ठीक है, आप ग्राहक हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके लिए ग्राहक को हैंडल करने के लिए आपको लड़के रखने पड़ सकते हैं, इतनी भीड़ बढ़ने लग जाएगी क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है। तो पहले आपके सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो लाइफ में? अभी आप नौकरी कर रहे हो, लोगों के यहाँ पे गुलामी कर रहे हो, बॉस की आप गाली सुन रहे हो, तो भाई ये सब चीजें कर रहे हो तो भाई छोड़ देना भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे नौकरी में है ना भाई, क्या है कि नौकरी में मैं अपने दिल से कहता हूँ, नौकरी में भाई है ना सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं। नौकरी में आपकी जरूरतें पूरी होगी। नौकरी में आप खाली जरूरतें पूरी कर सकते हो। नौकरी में आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपके माँ बाप के सपने भी पूरे नहीं होंगे। आप चाहते हो ना लाइफ में कुछ न कुछ करना, तो भाई लाइफ में कुछ न कुछ आपको अगर करना है तो आपको लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा। बाकी जो रोज की आपकी रूटीन चल रही है, सुबह उठना 9 बजे या सुबह 5-7 बजे उठना है, 9 के सुबह 9 बजे नौकरी पे जाना है और शाम को 8-9 बजे आ जाना, तो भाई वो सबसे बोरिंग लाइफ चल रही है आपकी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सबसे बोरिंग लाइफ चल रही है आपकी। बिकॉज अगर लाइफ में कुछ अलग करना है, लाइफ में कुछ अच्छा पैसा बनाना है, लाइफ में पैसा बनाना, लाइफ में कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो भाई रूटीन नहीं फॉलो करने का भाई। जो ये घिसी पिटी आप लाइफ जी रहे हो ना भाई, वो लाइफ सबसे बकवास लाइफ है। इससे अच्छा तो मजदूरी ठीक है, आज वहां पे काम करना है, काम कल वहां पे करना है, वो ठीक है। लेकिन आप जो घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो ना, सुबह उठ के ऑफिस में जाते हो, शाम को सब काम खत्म करके 9-10 बजे वापस आते हो, आपके पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है ना? झूठ मत बोलना, ठीक है? आप अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो कमेंट में मेरे को गालियां देना, लेकिन झूठ मत बोलना। आप जो लाइफ जी रहे हो सही सही दिल से बताना कैसी लाइफ। आपको खुद को नहीं लगता कि मैं ये गधा मजदूरी कर रहा हूँ? गधे को क्या है, गधे को सुबह उठ के क्या, सुबह उठ के भाई ऊपर आपने वजन रख लिया, उसको पता है कि वहां पे छोड़ने जाना है, तो वहां पे वो छोड़ के आएगा, वापस भरेगा, वापस छोड़ के आएगा, वापस जाएगा, वापस छोड़ के आएगा। तो वो भाई गधे जैसी लाइफ होगी आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफिस में नौकरी करते हो, किसी की दुकानों पे करते हो या किसी शोरूम में कर रहे हो, तो भाई शोरूम वालों को भी यही हिस्सा है भाई। ठीक है, सुबह उठ के आप शोरूम में जाओ, नौकरी पे या दुकान पे या शोरूम में जाओ, वहाँ पे आप काम करो। सुबह आपको 9-10 बजे जाएगा, रात को 9-10 बजे छोड़ेगा आपको। ठीक है, आपके अगर ऑफिस वालों और ये शोरूम वालों और दुकानों वालों की ज्यादा से ज्यादा सैलरी कितनी होती है? 15 से 20 हजार सैलरी होती है, इससे हायर सैलरी नहीं होती है भाई। ठीक है, 15-20 हजार रुपये सैलरी आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, 15-20 हजार रुपया कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 15-20 हजार में आप खाली घर में जरूरतें पूरी करते हो। आप खुद देखते होंगे भाई, 15-20 हजार रुपये आता है, महीना पूरा नहीं होता, लेकिन वो आपका पैसा पूरा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लगता है कि नहीं लगता आपको? बचता पीछे कुछ नहीं बचता, ठंडन गोपाल कुछ नहीं बचता पीछे। 20 हजार आपकी सैलरी है तो आपका महीना खत्म होगा तब तक 20 हजार रुपये आपके 5 दिन पहले ही खत्म हो जाएंगे। पूरे घर में आपकी ऐसी जरूरतें आके पड़ेगी जैसे आपके पैसा ही आपके चला जाए, लेकिन बचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई लाइफ।
ऐसा नहीं है जो आप ये जो नौकरी कर रहे हो ना, इसकी मतलब इसमें गलती आपकी नहीं है यार। आप क्या क्या गलत रास्ता चुन लिया है आपने। नौकरी का रास्ता भाई गलत चुन रहा है। हमारे माँ बापों ने नौकरी की है, जहाँ पे 40-40 साल की नौकरी, 40-40 साल तक एक जगह पे काम किया, उसने नौकरी छोड़ी, उसको तब उनको कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला, 0/0। एक जगह पर अपन 40 साल तक वफादार रहे हमारे माँ बाप, और उनको कुछ नहीं मिला भाई। इस चीज को देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे माँ बाप के साथ, मेरे पापा के साथ में हुआ है वो आपके साथ में हो, नहीं। मेरे पापा ने पूरी एक जगह पे पूरी जिंदगी मतलब 40 साल तक नौकरी की, और लेकिन जब उनको नौकरी छोड़ने का टाइम आया तो कुछ नहीं मिला भाई, खाली इज्जत मिली। और भाई इज्जत से कुछ नहीं होता, इज्जत से पेट नहीं भरता, ठीक है। इज्जत से सपने पूरे नहीं होते, इज्जत से आप पॉपुलर नहीं ला सकते ना। इज्जत कुछ नहीं है भाई, इज्जत का अचार डाल दो आप। आपको लगता है कि भाई नौकरी करने में इज्जत है, इज्जत तो है ना भाई, एक बर्नी में अचार भर कर डाल दो, इज्जत का कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। आज की लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लाइफ में। अगर आपके पास पैसा है तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, अगर आपके पैसा है तो आप प्यार भी खरीद सकते हो, अब अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ खरीद दो। पैसा है तो आप सुखी हो, पैसा नहीं है तो आप दुखी हो। सबसे खराब और घटिया लाइफ होती है तो भाई मिडिल क्लास वालों की होती है। बहुत ज्यादा पैसा हो गया उनको भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा गरीब हो गए, वो एकदम नीचे होंगे तो उनको भी भाई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिडिल क्लास होता है ना अपन वाले स्प्लेंडर वाले भाई, उनको बहुत फर्क पड़ता है। किसी से उधार लेके भी नहीं खा सकते अपन, किसी से उधार भी नहीं ले सकते, किसी को उधार दे भी नहीं सकते, अपनी हैसियत नहीं देने की। तो लेते ऐसे नहीं है कि भाई ऊपर सिर पे बोझ रहेगा, किसी को देते नहीं है कि अपने पास हैसियत नहीं है देने की। तो भाई इन सब चीजों की एक ही चीज है, सब चीजों से लेकर एक ही चीज है, पैसा। पैसा आपको क्या है, आप नौकरी कर रहे हो भाई, ठीक है। नौकरी में हमेशा, ये मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, पैसों से नौकरी का जो पैसा होता है उसमें खाली जरूरतें पूरी होती है, ठीक है। आपको जैसे कोई गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है या कुछ भी लेना है तो उसको आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। आप खुद अंदर बिलीव करते, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को कमेंट में कुछ भी बोल देना, लेकिन आप खुद बिलीव करना कि आपको टाइम कितना लगता है, कितना आपको समय लगता है कि कोई आइटम को लेने के लिए। आप आज सोच रहे हो तो आपको 3 महीने निकल जाएगा आपको लेने में। क्यों आप सोच के पैसा भी उड़ाओगे, आप वापरोगे, क्योंकि आपको फिक्स पैसा मिल रहा है। मान लो 15,000 सैलरी, तो 15,000 फिक्स है। 15,000 में आपको पूरा महीने का खर्चा निकालना है, सब कुछ निकालना है, और उसके बाद में कोई अलग वस्तु लेनी है तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है भाई। बिजनेस में आज 10,000 का धंधा होगा, कल 15,000, परसों 20,000, 30,000 डेली। डेली अगर 10,000 का धंधा होता है उसमें आपका 2,000 रुपया महीने का होगा 60,000। या ये तो मैं धंधा कह रहा हूँ, ये तो मैं खाली जनरली बताऊँ। अगर 15,000, 20,000, 30,000 का धंधा होता तो फिर तो धंधा ही धंधा है भाई। इन सबको चीजों को देखते हुए मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसा लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। वो भाई है अमूल की फ्रेंचाइज, अमूल का बिजनेस भाई, अमूल पार्लर का बिजनेस भाई। सबसे बढ़िया बिजनेस है अमूल पार्लर का। अपनी कोई मगजमारी नहीं, धंधे में कोई ऐसा आपको जमाने की कोई टेंशन नहीं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये धंधा अपने आप चलेगा। ऐसा इसमें आपको पैसा खाली एक बार लगा देने का, फिर धंधा अपने आप चलेगा। ये अमूल दूध की डिमांड है ना, अमूल आइसक्रीम की, अमूल दूध की या अमूल घी की, ये डिमांड है ना भाई, सबसे टॉप लेवल में बिजनेस। और अमूल इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रांड है, ठीक है ना। अमूल को आप कंपनी कह दो, ब्रांड कह दो, अमूल सबसे बेस्ट है भाई। सबसे टॉप लेवल पे दूध में सबसे टॉप लेवल में कंपनी का अपन नाम लेते हैं, अमूल पहले नाम आता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी कंपनियां मेरे माइंड में थी, लेकिन मैंने अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का आपको बोला है। अमूल फ्रेंचाइजी का लेने का ही मैंने वीडियो बनाया, आपको बोला है, क्योंकि अमूल का बिजनेस में आपको धंधा जमाने की जरूरत नहीं, आप डाल दो अपने आप चलने लग जाएगी, ठीक है। अपन अभी अमूल की दुकान का अपन खाली दूध दे सकते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं ले सकते हैं, या अमूल आपको क्रेडिट नहीं देगा। अमूल कभी भी क्रेडिट नहीं देता किसी को। अमूल वालों उनको ही क्रेडिट देता है जो उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं भाई, ठीक है। तो फिर मैं अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या ले चुके हो या लेने की सोच रहे हो, तो मैं 10 टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जो अगर आप अपने बिजनेस में अमल कर दोगे तो आपका धंधा बहुत ज्यादा चलने लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। फिर अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी पर आप अमूल कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको सिर्फ एक बार पैसा भर देने का, फिर आपको लाइफ टाइम वो
माल देंगे, और माल जितना चाहिए उतना देंगे, जितनी खपत है ना आपके पास उतनी आपको माल देंगे। मान लो कि आपने 5 लाख का माल मंगा दिया, 10 लाख का मंगा दिया, 20 लाख का मंगा दिया, जितना माल आप मंगा दोगे उतना माल आपको दे देंगे। लेकिन बिकॉज खाली एक बार आपको उनकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, उनके सारे एग्रीमेंट आपको साइन करने पड़ेंगे। नहीं, मोबाइल रखा हुआ यार। तो प्लीज ये इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिए। अभी बाजू वाला आ गया पास में कि आप क्या कर रहे हो, तो अभी उनको बता नहीं सकता, वीडियो बना रहा हूँ तो उनके सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए। फिर बात है कि आप ऐसे फ्रेंचाइजी ले सकते हो। फिर है कि क्या होती है फ्रेंचाइजी? तो फ्रेंचाइजी क्या होती है पता है आपको? फ्रेंचाइजी, अमूल की फ्रेंचाइजी का मतलब है कि आपको जो भी माल चाहिए अमूल का, ठीक है, अमूल कंपनी वाले अब आपको सारा माल आपको दुकान पे लाके देंगे। अमूल की सारी, खाली अमूल का मिलेगा। अमूल की देखो, अमूल में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी पता है आपको? ठीक है, अमूल का दूध मिलेगा, अमूल की ब्रेड मिलेगा, अमूल की चीज मिलेगी, फिर बेवरेज मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, पनीर मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, मिल्क पाउडर मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, फ्रेश क्रीम मिलेगी और इत्यादि, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ये सब अमूल वाला आपको देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक आपको बड़ी दुकान रखनी है, समथिंग 150 से 200 स्क्वायर फीट की आपको बड़ी दुकान रखनी है। ठीक है, फिर आपको दुकान रखनी है, फिर सारा चीज आप अमूल वालों पे छोड़ दो। ठीक है, अमूल वाला, फिर आपका अमूल वाला खुद का ब्रांड का वो आपका बड़ा सा उनका बोर्ड लगाएगा, लाइटिंग वाला, अंदर आपको फर्नीचर का सब कुछ करवा के देगा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ करवा के आपको देगा। फिर है अमूल कंपनी की जानकारी। ठीक है, अपन अमूल कंपनी की जानकारी की अपन बात करें तो अमूल दुनिया का, इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रांड है भाई। इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे अमूल का दूध चलता है, और सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है अमूल का दूध गोल्ड और एक आता है शक्ति। ये 2 दूध ऐसा चलता है जैसे कि आपके आग की तरह निकले। ठीक है, अगर मैं सेलिंग की बात करूँ ना, तो पर डे आपका सेलिंग अगर 1 से 2 एरिया में आपकी खुद की दुकान में 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार लाख रुपए तक आपका बिजनेस चला जाएगा पर डे। ठीक है, फिर क्यों ले अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी? तो भाई अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने में आपके फायदे बहुत ज्यादा है। ठीक है, अमूल वालों को पता है आपको, मान लो कि अमूल दूध है ना, कभी अमूल वाले किसी को क्रेडिट नहीं देता, रोकड़ा पैसा देता, इधर इस हाथ से मान लो, इस हाथ से आप पैसा दो। तो भाई ऐसा आपको एंड टू एंड पैसा लेंगे, एंड टू एंड। अमूल वाले अगर आप उधार का बोलोगे ना, अगर आपके पास पैसे ऐसे नहीं है, जनरली खाली आप ऐसे ही नॉर्मली दुकान है, आप अमूल को फिर आप बोलते हो हमारे को क्रेडिट दो या पैसा उधार रखो, तो आपको माल भी नहीं देंगे। अमूल वाले का ऐसा है भाई, आप उनको बोलोगे कि हमारे को उधार दो या फिर हमारे को ऐसा कुछ बोलो, तो वो ज्यादा ऐसा कुछ बोलोगे तो माल ही नहीं उतारेंगे, प्रोग्राम में भी माल नहीं देंगे। और मान लो कि आपके पास फ्रेंचाइजी है, तो भाई जितना चाहिए उसका उतना उधार मिला। आप मान लो आप आधी रात को भी उनसे दूध मंगाया ना, तो भी आपको लाके देगा। आधी रात को आइसक्रीम मंगा के दिया तो आपको आइसक्रीम में जो भी कुछ भी चीजें चाहिए आपको आधी रात को लाके देंगे, क्योंकि बिकॉज आपके पास फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी पे एग्रीमेंट रहता है, तो आपको जो मंगाइए, जितना मंगाइए उतना आपको लाके देंगे। और प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि अमूल का लोग है ना विश्वास से खाते हैं भाई। अमूल की जितनी भी सारी चीजें होते हैं उनके पे एक ट्रस्ट है, व्यापार में ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई अमूल की फ्रेंचाइजी पे ट्रस्ट करते हैं लोग। अमूल का घी बहुत खाते हैं, अमूल का दूध बहुत खाते हैं, अमूल का आइसक्रीम भी बहुत खाते हैं, क्योंकि वो है ना अमूल वाले क्या क्वालिटी देते हैं आपको। ठीक है, इसमें भले ही आपको 1-2 चीजों में आपको प्रॉफिट कम देगा, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी देते हैं, इसलिए अमूल का फ्रेंचाइजी लेने में आपको बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, फिर स्थान का चयन, आप अमूल की फ्रेंचाइजी दुकान स्थान का चयन, अमूल की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो इसका डेकोरेशन आप बहुत ज्यादा अच्छा करवाएं। ठीक है, उसकी ओपनिंग भी थोड़ी बड़ी रखें आप। ओपनिंग में आपका पैसा थोड़ा खर्चा हो जाएगा एक दिन में, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ओपनिंग की बड़ी रखें। जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि वहाँ पे आपने अमूल की फ्रेंचाइजी की अमूल का पर्सनल अमूल का पार्लर आपने खोला है, तो लोगों के वहाँ पे भीड़ पड़ेगी तो आपके यहाँ पे ग्राहकी स्टार्ट होने लग जाएगी, लोग आपने खरीदारी करने लग जाएंगे।
तो ऐसी जगह पे आपको दुकान रखनी है जहाँ पे चार रास्ते हो, भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे आपकी दुकान जहाँ पे सॉरी आपकी जॉब के आपका पार्लर चारों तरफ से आपका दिखना चाहिए। अमूल का क्या है कि अमूल का क्या जो दिखेगा वो बिकेगा। अमूल का खाली बोर्ड भी देख लेंगे तो ग्राहक डायरेक्ट आपके कस्टमर आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर कितनी बड़ी होनी चाहिए दुकान, तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि समथिंग 15 बाई 40 की दुकान आप समझ लो। मगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 130 से 150 स्क्वायर फीट तक दुकान कम से कम होनी चाहिए। और जितनी बड़ी दुकान रहेगी उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी सारी वैरायटी आप रख सकोगे। ठीक है, फिर अमूल की आइसक्रीम की अपन बात करें तो अमूल आइसक्रीम में भाई आपको कोन मिल जाएंगे, आइसक्रीम मिल जाएगी, कुल्फी मिल जाएगी, चौपाटी मिल जाएगी। अमूल के आइसक्रीम में 5 रुपए से स्टार्ट होती है, जो 1500 से 1000 से 1200 रुपए तक मिलती है भाई। 1000-1200 रुपए वो तो मिलते हैं, वो फैमिली पैक मिलते हैं, 800-900 वाले मिलते हैं फैमिली पैक। बाकी 10, 20, 30, 50, 60, 70, 100 रुपए, 200 रुपए तक आइसक्रीम और चौपाटी और ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, अमूल खाली अपन बात करें आइसक्रीम में प्रॉफिट करते हैं तो इसमें 10 से 12% इसमें आपके अमूल में प्रॉफिट रहते हैं। बाकी घी, दूध, दही, इनमें सब में 15% समथिंग आपके प्रॉफिट रहता है। ठीक है, फिर अपन बात करें इसमें कितना खर्चा कितना आएगा, तो अमूल की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो उसमें 10 लाख का आपका खर्चा आ जाएगा। बिकॉज 2 से 2.5 लाख रुपए तो आपके फ्रेंचाइजी वाले ले लेंगे। बाकी आपके फ्रेंचाइजी लेंगे वो 2-2.5 लाख रुपए लेंगे, उसमें से आपको 1-1.5 लाख रुपए तो आपको ठोकरा माल दे देंगे उनमें से। ठीक है, और उसको क्रेडिट भी कह सकते हो या केस का भी कह सकते हो, कैसे भी आप कह सकते हो। लेकिन फिर आपको 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी वाले लेंगे और 2-2.5 लाख रुपए का आपका फर्नीचर हो जाएगा। बाकी जो भी सारी चीजें होंगे, बोर्ड मतलब अमूल का लाइटिंग बोर्ड या फिर आपके फ्रीज, वो सब चीजें सारी आपको अमूल वाला ला के देगा। ठीक है, उसमें आपको 1 भी रुपया खर्चा नहीं आएगा, काउंटर सब कुछ आपको ला के देगा। और अपन स्टाफ की बात करें तो एक स्टाफ आपको अमूल वाला देगा और एक स्टाफ दो पर्सनल आपको रखना है। ठीक है, एक स्टाफ आपको देता है अमूल वाला। ठीक है, फिर अमूल की दी जाने वाली मदद, तो भाई अमूल वाले मदद करते हैं भाई, अमूल वाले सबसे बड़ी बेस्ट मदद करते हैं, वो आपको क्रेडिट देंगे। ठीक है, आपको खाली दूध का छोड़ के, दूध का भी क्रेडिट दे, लेकिन 1 से 2-3 या 3 दिन का क्रेडिट देते हैं। दूध के छोड़कर सारी आइटमों में आपके 15 से 20 दिन का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, और अमूल के दूध में अमूल पार्लर में ऐसा है कि आप मान लो कहीं बाहर जाना है तो भी टेंशन नहीं, अमूल का एक आदमी तो वो खुद का ही है, एक आपको स्टाफ है तो आप खुद संभालना है, मतलब आप नहीं होगे तो भी आपका धंधा चलने लगेगा। ठीक है, और अपन मदद करें तो अमूल के जो डेयरी पार्लर होते हैं उनमें सुबह 4 बजे से लगाकर रात की आपको 11-12 बजे तक आप चालू रख सकते हो। इसमें वो पुलिस का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि दूध का बिजनेस है, अमूल का पार्लर का बिजनेस है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहती। और दी जाने वाली मदद अपन बात करें तो आपको अगर पैसा नहीं है, कम पैसा, तो वो लोन करवा के भी आपको दे देंगे और बहुत सारी मदद मिलती है। ठीक है, फिर अमूल फ्रेंचाइजी की अन्य बातें, तो अपन फ्रेंचाइजी की अन्य बातें करें तो अमूल की फ्रेंचाइजी में आप सबसे बड़ी और सबसे मेन बात है, आप अमूल के अलावा दूसरा कोई भी किसी कंपनी का माल नहीं रख सकते। ठीक है, आप दूसरी कंपनी के ब्रेड, बिस्किट कुछ नहीं रख सकते। अमूल पार्लर में या अमूल की फ्रेंचाइजी में सिर्फ अमूल की चीजें ही रखेंगे, दूसरे आप किसी कंपनी का ब्रांड का कुछ नहीं रख सकते। ओनली अमूल की सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अमूल फ्रेंचाइजी का प्रमोशन, तो भाई अमूल फ्रेंचाइजी का प्रमोशन आपका खुद का प्रमोशन करने को आपको जरूरत नहीं है, अमूल वाले खुद अखबार में आपको एडवर्टाइज देंगे। ठीक है, बाकी आपको क्या कर रहा है भाई, इंस्टाग्राम पे अमूल का इंस्टाग्राम पेज है तो वहाँ पे आपका ऐड करवा देंगे अमूल वाले, अखबार में आपको ऐड करवा देंगे। बाकी आप दूसरा ऐड आप करवा सकते हो, टेम्पलेट्स बांट सकते हो और किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुला के आप उनका आप रिबन कटवा से, उससे आपकी अमूल की प्रमोशन हो जाएगा।
बाकी किसी के इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर है, उनसे आप प्रमोशन करवा सकते हो, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप प्रमोशन अपनी दुकान का करवा सकते हो। फिर फ्रेंचाइजी खोलने का बजट, तो बजट की अपन बात करें तो 8 लाख से लगाकर 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख रुपए तक इसका बजट होता है, जो 2.5 से 3 लाख रुपए अमूल वाले ले लेते हैं। बाकी आपके खर्चा वो फर्नीचर इन सब चीज़ों में कराने में जाता है, बाकी फ्रिज तो सब अमूल कंपनी वाले ही देते हैं। ठीक है, अपन अब इसमें बात करें प्रॉफिट का, तो इसमें प्रॉफिट सब कुछ मिला के, दूध दही सब कुछ मिला के 17 से 18% प्रॉफिट निकलता है। अगर आपने 2 एरिया में बड़ी सिटी में या बड़े 2 एरिया में आपने अगर एक दुकान की है, तो पर डे आपका सेविंग 60 से 70,000 रुपये का हो जाएगा। अगर 70,000 रुपये पर डे होता है तो महीने का 21 लाख रुपए का आपका व्यापार होगा, और 21 लाख के व्यापार में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आपको महीने का सब कुछ निकाल के, खर्चा वर्चा 2.5 सब कुछ निकाल के आपको 2.5 लाख रुपए बच जाएगा। 3 लाख रुपए आपको बचता है, लेकिन सब कुछ खर्चा वर्चा निकाल के आपको 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आराम से बच जाएगा, और महीने का 25 से 30 लाख रुपए आपको आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये मैंने सारी आपको जानकारी दे दी है इस बिजनेस की। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको कसम है, इस वीडियो पे मेरे को कम से कम 5000 व्यूज़ चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बिजनेस के साथ। धन्यवाद। खुश रहो, भगवान आपको बहुत सारा